स्वागत है, अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो कल अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे थे भाजकता के नियम, और भाजकता के नियम के अंदर अपन ने 2 के भाजकता का नियम पढ़ चुका था कि 2 के भाग, एक दी गई संख्या के अंदर 2 का भाग का पता लगाने के लिए उसकी क्या नियम होना चाहिए, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। और आज अपन पढ़ने जा रहे 3 के भाजकता का नियम। तो हेडिंग लगाएंगे 3 के भाजकता का नियम। तो आज की हेडिंग है 3 के भाजकता, 3 के भाजकता का नियम। अब अपन भाजकता के नियम पढ़ रहे थे, तो भाजकता के नियम में आज अपन पढ़ेंगे 3 के भाजकता का नियम कि 3 के भाजकता का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 के भाजकता के नियम की सबसे पहले अपन परिभाषा से पता लगाएंगे कि परिभाषा क्या है, फिर अपन उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण से कैसे पहचान करेंगे इसकी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा की अपन अगर चर्चा कर रहे हैं तो परिभाषा की पहले चर्चा करेंगे। तो परिभाषा क्या है? तो 3 के भाजकता के नियम की परिभाषा है। परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं कि परिभाषा, तो परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं तो अपन है कि दी गई संख्या के अंकों, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा जाएगा, पूरा जाता है। ये है 3 के भाजकता के नियम की परिभाषा कि दी गई संख्या के अंकों। अब देखो, संख्या अलग है, अंक अलग है, वो भी मैं समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से कि संख्या कैसी है। तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? मैंने पहले भी समझाया था कि संख्या है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। जो ये संख्या है ना, वो अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है कि ये संख्या, तो जो संख्या है दी गई, उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा जाता, अंकों के योग में 3 का भाग अगर पूरा जाता है, तो उस संख्या में 3 का भाग, कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, उस संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा जाएगा। तो मेरे पिछले 2 के भाजकता का नियम भी आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और पिछले वीडियो देखिए। मैं सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो वहां से वीडियो देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर भी करना, और आपके साथियों को शेयर करना, जिससे आपके छोटे से सहयोग से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो अब देखो, जो 3 के भाजकता के नियम तो हो गया, और नियम के बाद में अपन उदाहरणों से चर्चा करेंगे कि इस परिभाषा के आधार पर उदाहरण कैसे समझेंगे कि उदाहरण की अगर बात की जाए, उदाहरण जो नंबर 1 का उदाहरण है वो अपन ले रहे हैं। जैसे कि आपके पास में आ जाए 126 कोई संख्या दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है? 126। आपको कह दे कि क्या 126 के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है? तो अपन मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है, और भी इससे बड़ी संख्या आ सकती है। तो अपन भाजकता के नियम से कैसे पता लगाएंगे? उसी नियम के आधार पर अपन पता लगा लेंगे कि दी गई संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग। देखो, ये एक संख्या है, अंकों का योग। अब देखो, इसका अंकों का योग कैसे करेंगे अपन? तो ये एक पूरी संख्या है 126, और इसके अंदर अंक की बात करें तो 3 अंक दे रखे, 1, 2 और 3।
तीन अंक दे रखे, इन तीनों अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे कि आपको कह दे कि 1 प्लस 2 प्लस 6, देखो 1 2 और प्लस 6। अब अगर इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 और प्लस 6, और उसके बाद में 6 और 3 कितने होते हैं, 9। अब देखो ये 9 आ गया, और इस 9 से पता करेंगे कि इस 9 के अंदर क्या, तो ये क्या है, अंकों के अंदर, अंकों के जो योग है उसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखो इस 9 के अंदर देखो 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। इस कारण जो दी गई संख्या है इसके अंदर भी क्या जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला उदाहरण अगर बात की जाए नंबर 2 उदाहरण की, तो अगला आपका देखो, अब अपना अगला उदाहरण है कि 642, एक संख्या दे रखी है 642। इससे अपन पता लगाएंगे कि 642, देखो अंकों, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। देखो अंकों का योग करेंगे तो इसको अलग अलग कीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 2। अब देखो 6 और 4 कितने होते हैं, 10 और प्लस के 2 और बराबर 10 और 2 कितने होते हैं, 12। देखो क्या 12 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, हाँ जा रहा है, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए 642 के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण की अपन चर्चा करते हैं, जैसे कि कोई सा भी उदाहरण ले लो, कोई जरूरी नहीं है ये उदाहरण। अब देखो बड़ा उदाहरण लेके भी अपन देखते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण ले लें, ये लो 13,232। जैसे कि अपन ने उदाहरण ले लिया 13,232। आपको इकाई दाई से पता लगाना आता ही होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 13,232। इसका देखो अपन अंकों का योग करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इसके दी गई संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, अंकों का योग। अब देखो इस अंकों का योग करेंगे तो इससे पता लगाएंगे, देखो 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 2। अब देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 और 5 अंक। अब देखो इस अंकों का योग करेंगे, जैसे कि इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 2 और 3 कितने हो गए, 5 कितने हो गए, 5 और प्लस के 2। अब देखो अगला देखिए इसका, 4 और 5 9 और प्लस के 2, और 9 और 2 कितने हो गए, 11। क्या 11 के अंदर 11 के अंदर 3 का भाग क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आ रहे, इसीलिए इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। दी गई इस प्रकार अपन पता लगा, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है अंकों के योग में 3 का, तो अपनी संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगी। और भी वीडियो देखते रहना, कल अपन पढ़ेंगे 4 के भाजकता का नियम। तब